पता नहीं कौन सी वो खिड़की है जिसमें से आपने खुशदिल शाह को उतारा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। जिस वक्त आपने उसे ड्रॉप किया था गलत किया था। किसी को चांस देने लाए थे 15-20 मैच दो। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि आप चादर उठाएं और टैलेंट सामने आ जाता है, सही है, और कोई ऐसा भी नहीं है तो बात है अपसेट हो गई। तो जो है पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि आप चादर उठाएं 6 प्लेयर खड़े में। यही 2-3 मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे पाकिस्तान में, कामरान गुलाम, इफ्तिखार, खुशदिल शाह। इसी तरह टॉप ऑर्डर में एक नया बच्चा 1-2 साल से साइम चल रहा था, आप उसे लेके आए। अब्दुल्ला शफीक चल रहा था, आप उसे लेके आए। लेकिन बात यह कि आपने लोगों के साथ किया क्या? रन मार दिया अब्दुल्ला शफीक ने। और जब मैं आपको आज वो बात बता रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ, समझिएगा। अब्दुल्ला शफीक को 3 वनडे मैचेस में ये वनडे से ड्रॉप नहीं करते अगले। ये मजबूर कहां हुए? क्योंकि इन्होंने बाबर को इंक्लूड करने के लिए अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट में ड्रॉप किया। तो अब इन्हें ये जस्टिफाई करना था कि अब्दुल्ला शफीक की तो वनडे की भी फॉर्म गई हुई है, हम उसे ड्रॉप करेंगे। जब साइम अय्यूब इंजर्ड हुआ तो हैरान कुन बात थी कि इन्होंने फखर का कमबैक करा के और अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया अपने सिस्टम से। कहां है अब्दुल्ला शफीक? अरे इन्वेस्टमेंट थी वो तुम्हारी। और वो कुछ बेगैरत निकले में, कुछ बेगैरत मेरे घंटे के फैंस, जिनकी गैरत कंप्रोमाइज ही नहीं होती कहीं पे भैया, वो इतने लेवल के बेगैरत हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये नंबर 3 पे अपनी जगह जो है ना बड़ा करता है। नंबर 3 के रन मुझे विनिंग बता दो इसकी कितनी है, कितने मैच जीता हुआ है पाकिस्तान, कितने रन इसके पाकिस्तान की विनिंग कॉज में? घंटा घंटा। अबे जो बॉलर, जिन बॉलर्स के खिलाफ इतने रन मारे वो डिसमेंटल हो चुके हैं। जो प्लस मोमेंट है वो है ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग कर दी, 39 बॉलों में 61 रन, उसके बाद जो कैच पॉइंट पे किया वो भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट ही है। हमने उसको टर्निंग पॉइंट कहा कमेंट्री में क्योंकि वो रिजवान का कैच था, और रिजवान हमें पता है कि फाइटर है, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और उनके जल्दी एग्जिट से बहुत प्रेशर पड़ गया बाबर आजम और बाकी बैटिंग फोर्स के ऊपर। सो उसके बाद 9 ओवर्स भी किए, 60 रन दिए, विकेट नहीं लिया, मगर 9 ओवर्स कर देना, उसके बाद ऐसी फील्डिंग करना। आपके मेन फास्ट बॉलर्स को यार 68 स्कोर हुआ 10 ओवरों में। शाहीन को एक विकेट नहीं उन्होंने लिया यार, एक विकेट नहीं लिया। और ये ऑलमोस्ट हर मैच की कहानी बनती चली जा रही है और बड़ी देर से हम ये चीजें देखते ही जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं जिनके सरों पे जूं नहीं रेंग रही। आज फिर एक दफा एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, एफर्ट करते हैं, हर एक चीज है, लेकिन फॉर्म रूठी नहीं है। पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेज आप निकाल के देख लीजिए। आज फिर 10 ओवरों में 83 स्कोर हुआ है उनको। नसीम शाह ने शुरू में आके आउट दिया, लेकिन वो मैच विनिंग स्पेल्स कहां है जहां तगड़े बॉलर 5-5 आउट कर देते हैं? जितनी आप लोगों की हाइप है, जितनी आप लोगों की चीजें हैं, कोई इस तरह की मां सिवाय के इब्रार के और कोई नजर नहीं है। आपको बोला था कि आप स्पिनर शॉट है, इब्रार ने कैसी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन आपने जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला। आप उसामा मीर को नहीं लेके गए। इब्रार के सारे ओवर आप 5 ओवर तो आप सर्कल में करा देते हैं, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसको उसके ओवर संभाल के रखना, जहां मिडल में इब्रार को बॉलिंग कर रही होनी चाहिए, क्योंकि आपने सर्कल के अंदर उसको इतने ओवर करा दिए होते हैं, ओवर तक रख रहे हैं। तो यार फिर यूं ही होएगी चीजों को। एटलीस्ट आपके पास पार्ट टाइमर्स हैं तो उन्हें यूटिलाइज तो ठीक तरीके से किए। आप 40 से पहले उनके ओवर निकाल दीजिए, और फिर आपके जो मेन बॉलर्स हैं इतना इतना रिवर्स हो रहा है, अब उनसे कराइए। खैर कुट तो उन्हें भी बहुत बड़ी है, लेकिन यार ये तरीका नहीं है मैच खेलने का। पूरा पाकिस्तान इस टाइम जो है, पूरा पाकिस्तान अपने सरों पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि ये टीम है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, ये टीम है जिसको हम अपनी दिलो जान लगा के सपोर्ट करते हैं, और वो है कि वो बस अपने अपने लिए खेलते हुए नजर आते हैं। बैट और बॉल के साथ पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी, क्योंकि लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को 260-70 रन पे रोक लेंगे। उसके बाद फिलिप्स ने आके जो धुनाई की तो 320 रन कर गए, और ये 2 पेस पिच थी। ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी। उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसमें स्पिन भी हो रहा था, और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई ना, कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का, आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है, जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे, बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया तो वो चौके छक्के मारने थे उनको, बहरहाल वो भी आउट हो गए। मगर क्या कि क्योंकि सिंगल्स नहीं ले सकते थे तो बाबर आजम ब्लॉक हो गए, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, उसकी तरतीब जो है, उसका जो फोकस, फंडामेंटल जो भी कह लें, उसका जो बेस है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे है। बाबर आजम ने भी एक तरह से जो पहला 50 किया उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे, इसलिए कि वो इंटेंट भी नहीं थी। ठीक है, गेंद स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, ये भी खौफ होता है बाबर आजम को शायद कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा इस टीम पे। मगर इस तरह की इंटेंट से जो है ना, फिर आप 320 रन नहीं कर सकते। और कहते यही है कि स्टेटिस्टिकली पहले आज की शाम और ये गाना दोनों बाबर आजम के नाम। ना 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 नी 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 ये ना 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 ना, यानी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। नी 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 दोबारा मत करना।
ये यानी कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाबर आजम की आज आप लोगों ने बैटिंग देखी, इतनी कमजोर जो ओपनर पार्टनर जोड़ी है पाकिस्तान के, जो ओपनर्स हैं, सिर्फ ये नहीं, जब भी पाकिस्तान के कोई ओपनर्स उतरते हैं, इतने कमजोर, इतने डरपोक, इतने छोटे दिल, इतने, यानी कि यार आप समझ लो हारिस रऊफ जो है वो 3-3 छक्के बैक टू बैक 6 मारता है। खुशदिल शाह को आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से वो खेल के गए। ये देखिए, ये स्कोर बोर्ड अभी मेरे सामने, 49 पर 69 बनाकर गए हैं। लेकिन आप जो है बाबर आजम को देखिए, बाबर आजम ने 90 बॉल पे 64 रन बनाए, और वो भी कब बनाए, जब आपके 5-6 विकेट गिर चुके थे। साउथ शकील से तो कोई गिला ही नहीं है, वो तो 19 बॉल खाक है, 6 रन बना के लुढ़क गया है, उसको तो आप साइड पर रखिए, उसको तो आज हिसाब ही नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी टीम में। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जिस तरीके से आज 10 ओवर पावर प्ले खाया है, और साउथ शकील ने मिलकर पूरे 10 ओवर में 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यह पाकिस्तान के ओपनर है। बाबर आजम छठे नंबर तक खड़े रहे, 6 बंदे आए गए, बाबर आजम से ज्यादा रन बनाए। बाबर आजम को आज 55 रन की नीड थी उसका जो है रिकॉर्ड बनाने के लिए। आज मैंने यही कहा था कि यह 55 रन बना के ही आउट होगा, और आपने देखा कि भाई स्लो बॉल पे भी ये रोक रहा है, टुक टुक खेल रहा है, भाई स्पिनर पे भी टुक टुक खेल रहा है, फास्ट बॉलर पे भी टुक टुक खेल रहा है। उनको एंड तक जाना चाहिए था, पूरे 50 ओवर ही खेल जाते जैसे यंग खेले थे, ताकि एटलीस्ट एक एंड से कुछ कंसिस्टेंसी दिखती। मगर फिर हमने सलमान अली आगा की इनिंग्स देखी और खुशदिल शाह की इनिंग्स देखी, तो पता ये भी चलता है कि शायद अगर आप में हिम्मत, हौसला और इंटेंट होती तो आप फिर बेटर देन रन बॉल भी स्कोर कर सकते थे इस पिच के ऊपर सेकंड टाइम अराउंड, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक सुनहरी मौका खोया है। चले अब चलते हैं जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। तो दोस्तों, कल का मैच आप सभी ने देखा होगा, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच था, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से बहुत ही बड़ी जीत की। तो गाइस, पाकिस्तान टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, बट न्यूजीलैंड की शुरुआत ख़राब रही, और 3 विकेट उनके जल्दी चले जाने के बाद भी टॉम लैथम की सेंचुरी और विल यंग की सेंचुरी की वजह से न्यूजीलैंड 320 का शानदार स्कोर खड़ा किया। और लास्ट में बैटिंग करने आए ग्लेन फिलिप्स ने शानदार छक्के चौके उड़ाए, और हारिस रऊफ और नसीम शाह को 2-2 विकेट मिले, और शाहीन आफरीदी को एक भी विकेट नहीं मिला। 10 ओवर में 68 रन दिए उन्होंने, और एक भी विकेट नहीं मिला। तो गाइस, ये देख के पाकिस्तान मीडिया पूरा हैरान है कि किस तरह से मतलब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आके उनको पेल के गई है। और ये देख के पूरी पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान मीडिया बौखला गए हैं कि हम हमारे घर में टूर्नामेंट करवा रहे हैं आईसीसी की, वो भी 27 ईयर के बाद, और वो भी हम पहला मैच ही हम न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार गए। तो हमारी उम्मीद अभी चैंपियन ट्रॉफी से है नहीं, क्योंकि 23 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। तो वहाँ अगर भारत जीत गई तो पाकिस्तान डायरेक्ट बाहर चली जाएगी। दोस्तों, देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। और